स्टूडेंट्स बात करते हैं अल्फ़ाबेट के बारे में, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। तो अ सेट ऑफ लेटर यूज्ड इन एनी लैंग्वेज, इसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 लेटर्स, बट देयर आर 2 क्लासेस ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हम 2 क्लासेस में, उनकी 2 कैटेगरीज़ के अंदर तकसीम कर सकते हैं। और इसमें ए ई आई ओ यू, दीज आर वाउल्स, इनको वाउल्स कहते हैं। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। और जो कॉन्सोनेंट साउंड है, द थ्रोट विद सम साउंड्स, द थ्रोट विद सम इंटरप्शन, कि जो गले के अंदर, जो थ्रोट के अंदर जो है वो इंटरप्शन के तौर पे जो आवाज़ें पैदा होती हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और यानी ये विच कम आउट ऑफ द थ्रोट, ये वो साउंड्स हैं जो कि गले से जो है वो आवाज़ आती है इनकी। और जो वाउल्स हैं वो हमारी जो है वो नेज़ल साउंड है। और इनका वाई जो है वो एक सेमी वाउल भी है। तो हमने 5 वाउल्स जो हैं वो ई आई ओ यू के बारे में पढ़ा, लेकिन एक सेमी वाउल भी है जिसको वाई कहते हैं। तो 2 चीज़ें याद रखें, एक कॉन्सोनेंट और एक वाउल्स। लेकिन जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो वहाँ पे हम उसके साथ ए का अज़ा जो है वो लगाते हैं, एडिशन करते हैं, या दी लगा देंगे हम। लेकिन अगर उस वर्ड जो है वैसा स्टार्ट हो रहा जिसका फर्स्ट लेटर तो कॉन्सोनेंट हो, लेकिन उसकी साउंड जो है वो वाउल हो, तो उससे पहले हम एन लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि ही स्टडीज़ इन डैश यूनिवर्सिटी। तो अब यूनिवर्सिटी जो यू है वो देखने में तो वाउल है, लेकिन उसकी साउंड जो वाउल नहीं है, इसलिए हम उससे पहले एन नहीं लगाएंगे बल्कि ए लगा देंगे। सिमिलरली एक हम कहते हैं, सेंटेंस लेते हैं कि ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट के स्पेलिंग्स के अंदर एच जो है वो साइलेंट है, और इस तरह से ONEST साउंड पैदा होगी, वाउल साउंड पैदा होगी, जिसको हम ऑनेस्ट कहते हैं। तो इस तरह से ऑनेस्ट जो है उससे पहले हम ए की बजाय एन लगाएंगे, जबकि ये वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, लेकिन साउंड जो है वो दे रहा है वाउल की। तो इस तरह से स्टूडेंट्स 26 लेटर्स के अंदर 5 वाउल्स हैं, और इसके साथ साथ जो है इसमें बाकी जो है लेटर वो हैं कॉन्सोनेंट्स। और कॉन्सोनेंट्स जो हैं ये वो साउंड्स हैं विच कम आउट ऑफ द थ्रोट विद सम इंटरप्शन। और फिर मैंने आपको बताया कि जो वाई है ये सेमी एक वाउल है।